हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, आज का वीडियो मेरा होने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपना वायरलेस जेड बास एडिशन का अनबॉक्सिंग किया था एंड मैंने कहा था कि इसका कंपैरिजन लेकर आएंगे। तो इसी प्राइस में जो बड जेड मतलब वायरलेस जेड है ये, और ये जेड बास एडिशन, दोनों सेम प्राइसिंग है एंड इसीलिए इन दोनों में जो है युद्ध बनता है। युद्ध बोले तो कंपैरिजन बनता है। क्यों? क्योंकि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2000 रुपये के दोनों हैं, तो हमारे लिए कौन सा एक्चुअल में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा घटिया कौन सा बढ़िया, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। बट क्या क्या कंपैरिजन है वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको किन ईयरफोन्स की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी तरह के पीपल्स होते हैं कि किसी को कन्वीनियंस चाहिए, किसी को म्यूज़िक चाहिए, ठीक है ना। अब किसी को, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। और अब किसी को कॉलिंग चाहिए। सो इट्स टोटली डिपेंड, मतलब जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा, आपकी जो चॉइस है उन ओपिनियंस पे डिपेंड करती है कि हाँ, आपकी जो चॉइसेस हैं वो मेरी इन प्रायोरिटीज से मैच करती हैं, तो ये वाला ईयरफोन आपके लिए। तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ये मत पूछना कि तो हम कौन सा लें। मैं इतना बता सकता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि चॉइस जो होती है टोटली सब्जेक्टिव होती है। सबकी यूसेज अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से लेने पड़ेंगे ना, मतलब जो है सभी आपका यूसेज रहेगा। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं इनकी कंपैरिजन के साथ। तो पहले तो मैं इनके ओवरव्यू के बारे में कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट इस ईयरफोन पे। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर डिज़ाइन जो दोनों का सेम है, पर यहाँ पर कलरिंग का थोड़ा सा फ़र्क कर दिया गया है। क्योंकि बेसिकली इनमें डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। पर जो सेम है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पर ये थोड़ा कलर के साथ खेला गया, रेड, एंड ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया गया। ये प्लेन कलर है, ठीक है। एंड वहीं नीचे नेक बैंड की बात करें हम, तो दोनों ही जो है मैट है। ये वाला थोड़ा स्मूथ हो गया यूज़ कर करके, बट ये वाला भी मैट है, ये भी कुछ दिनों में स्मूथ हो जाएगा। तो दोनों के ही ये जो आप देख सकते हैं ये सेम है। तो अब बात कर लेते हैं नीचे के नेक बैंड की। नीचे के नेक बैंड की अगर मैं बात बताऊँ आपको, ये जो बास एडिशन है इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा मैट सा है एंड ये भी थोड़ा मैट सा था, बट ये यूज़ कर करके थोड़ा सा फिनिशिंग इसमें आ गई है, ठीक है, काइंड ऑफ। एंड नीचे की अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये वन प्लस की ब्रांडिंग है, वो यहाँ पर अब नहीं है, यहाँ से हटा दी गई है। ये दोनों ही लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉलर बोन पर ही आता है। यहाँ पर हमारे प्लस माइनस बटन आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर ही आते थे। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे प्लस माइनस बटन ये यहाँ से शिफ्ट करके कॉलर बोन पे जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं इसमें। और यहाँ पर ये हमारी इंडिकेटर लाइट है एंड इसमें ये वाला है हमारा डिवाइस शिफ्ट बटन। ये 2 डिवाइसेस, इसको 2 बार क्लिक करो, आपका जो लास्ट डिवाइस है उस पर ये वापस कनेक्ट हो जाएगा। मतलब मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट करता है, 2 डिवाइस। एंड ये वाला जो ईयरबड है ना, ये वाला, ये 3 डिवाइस सपोर्ट करता है, बट इसको आपको मैनुअली हर एक मोबाइल में जाके, मतलब किसी मोबाइल में कनेक्ट करना है तो आपको सिंगल टैप करके, मतलब किसी में भी कनेक्ट होगा तो ये वापस से आपके, मतलब अगर ये किसी पुराने डिवाइस में कनेक्ट होगा ऑलरेडी और आप नए डिवाइस पर बैठे हैं तो आप जैसे उसे ब्लूटूथ में जाके इसे कनेक्ट वापस कर सकते हैं बहुत ईजिली बिना डिस्कनेक्ट किए। तो इसमें ये डिवाइस शिफ्ट जो चेंज कर दिया, जो कि मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगा। मेरे को पर्सनली ये वाला बहुत अच्छा लगता था। एंड दोनों में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ही ये टाइप सी जो लगाए गए हैं। एंड वायर की फिनिशिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी लाइंस वगैरह वाली ये वायर जो है यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये वायर जो प्लेन है। तो थिकनेस की बात करूँ तो ये वाली जो ब्लू वाली वायर है, मतलब वायरलेस जेड, इनकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा, बट इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये वाले देखने में, कलर वाइज ये बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कॉलर बोन की। तो दूसरी कॉलर बोन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर वन प्लस का ब्रांडिंग था, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, प्लेन है। माइक की अगर मैं बात करूँ तो माइक जो है इसमें यहाँ पर दिया गया था, आप देखिए। एंड इसमें जो है माइक यहाँ कॉलर बोन पे ही शिफ्ट कर दिया गया है। सो यस, ये तो था इनका डिज़ाइन चेंज। एंड बाकी ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर जो है बिल्कुल ही सेम दिखते हैं, कुछ खास फर्क नहीं है इन दोनों में। एंड अब बात कर लेते हैं दोनों की ही वेट की। तो फर्स्ट में अगर बास एडिशन की बात करूं तो बेस एडिशन का जो वेट है वो 26 ग्राम के करीब है, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं बात करूं वायरलेस जेड की तो इनका वेट जो 28 ग्राम, मतलब 2 ग्राम का फ़र्क इसमें आया है वेट में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये तो था ओवरव्यू डिफरेंस, जो इनके चेंजेस, डिज़ाइन में जो चेंजेस आए हैं वो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये किस तरह से है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फीचर में। फीचर्स में क्या क्या जो डिफरेंस है हमें मिले हैं। तो मैं इसको बास एडिशन ही बोलूँगा एंड इसको जेड एडिशन बोलूँगा, मतलब जेड बोलूँगा, ठीक है। तो बास एडिशन में जो बैटरी है वो थोड़ी कम कर दी गई है, जबकि जेड एडिशन में जो था, जेड वाला था हमारा, इसमें हमारी 20 आवर की बैटरी थी, 20 घंटे की बैटरी, और इसमें हमारी 17 घंटे की बैटरी कर दी गई है। एंड कहीं ना कहीं ये शायद जो बटन्स को नीचे शिफ्ट किया गया है तो इस रीज़न से शायद बैटरी कंपार्टमेंट को भी लिटिल बिट छोटा कर दिया गया हो, या फिर जो बास ड्राइवर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। बास ड्राइवर की बात हम आगे कर लेते हैं। एंड जो सेकंड फीचर जो
चेंज आया इसमें वो है डिवाइस शिफ्ट। डिवाइस शिफ्ट का जो इसमें मैनुअल बटन था जो जेड में, वो बास एडिशन से हटा दिया गया, जो कि थोड़ा अनोइंग लगा। एंड अगर आप कन्वीनियंस पे चाहते हो तो येस, आपको ये वायरलेस जेड वाले जो है यही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मल्टी डिवाइस सपोर्ट करते हो सो येस, दीज आर द वेरी कन्वीनियंट वन। मुझे ये पर्सनली अगर मेरे को डिवाइस शिफ्ट के लिए लेना हो तो मैं ये वाले लूँगा। बाकी इसकी आगे बात कर लेते हैं किसके लिए लोगे आप। वेल, दोनों में ही जो है 9.2 mm के ही ड्राइवर्स हैं, बट यहाँ पर कुछ नया है। यहाँ पर हमारा बास री इंजीनियर जो मतलब सुपर बास जो ड्राइवर एक्स्ट्रा डाला गया है यहाँ पर, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये ड्यूल ड्राइवर है। सो इस रीज़न से एक्चुअल में साउंड में काफ़ी फ़र्क पड़ता भी है। सो साउंड की मैं आगे बात डिटेलिंग में कर लेता हूँ, पहले इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेल, बटन्स की मैं बात करूँ तो वही दोनों में सेम है, प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप एंड डाउन। बस वो डिवाइस शिफ्ट वाला बटन हट चुका है, उसको छोड़ के बाकी सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो सेम है इसमें। एंड अब बात कर लेते हैं गेमिंग मोड के लिए। एंड गेमिंग मोड के लिए मैं बात करूं तो दोनों के पास आपके मतलब दोनों के लिए प्रायोरिटी आपके पास वन प्लस का डिवाइस होना ही चाहिए, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं है गेमिंग मोड में। सो जो हमारे जेड एडिशन है ना पुराने वाला, इसमें 110 मिली सेकेंड का इसमें लेटेंसी था। एंड जो हमारा वायरलेस ये बास एडिशन है इसमें 100 मिली सेकेंड का है। सो लिटिल बिट फ़र्क है, बट हाँ अगर आप गेमर हो तो आपको पता है कि छोटा भी फ़र्क बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डाल देता है। जो पक्के गेमर हैं उनको ये समझ आएगी ये बात। वेल, दोनों में ही 10 मिनट में 10 आवर का जो चार्ज मिल जाता है आपको, सो डरने की कोई बात नहीं है। बट वही बैटरी बैकअप का है कि इसमें आपको 20 घंटे मिलता है जेड में, और बास एडिशन में आपको 17 घंटे मिलता है। वेल, दोनों में ही मैग्नेटिक कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं, जिससे आपका गाना जो है पॉज एंड प्ले हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड दोनों में ही आपको IP55 का सपोर्ट मिलता है, मतलब आपके स्वेट प्रूफ वगैरह हैं ये, और ब्लूटूथ 5.0 आपको दोनों में मिल जाता है। सो 10 मीटर तक बहुत ही आराम से ये कनेक्ट होते रहते हैं। वेल, माइक की अगर मैं बात करूं तो कॉलिंग के लिए मुझे इसका माइक जो है थोड़ा बेटर लगा। इसका माइक जो है काफ़ी अनॉय करता है, बहुत ही कम आवाज़ जाती है सामने वाले को। अगर कोई सामने वाला बोल पड़े तो वो भी आवाज़ ये नॉइस कैंसिलेशन चेक में पता नहीं क्या करता है, बट आवाज़ ये कॉलिंग के लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनॉय करते हैं। और इससे मैं कॉलिंग जो बहुत ही परफेक्टली कर पा रहा था। एंड अगर आपको वॉइस सैंपल सुनने हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। वेल, ये जो अभी आपको साउंड आ रही है ना, ये वाली इस माइक के थ्रू आ रही है, तो इससे आपको एक्चुअल में आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की आपको साउंड मिलने वाली कॉलिंग के लिए। तो यस, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अब आप अगर बात करोगे तो कॉलिंग के दौरान आपको ये आवाज जो जाएगी सामने वाले को, क्योंकि ये वाली जो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मतलब कॉलिंग के थ्रू मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो कि कॉलिंग का आपको किस तरह के माइक साउंड जो सामने वाले को जाने वाली है। सो ये तो थी इस माइक की बात, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने वायरलेस जेड की माइक की बात। वेल, अब जो आवाज आपको आने वाली है हमारे वायरलेस जेड, इससे आपको माइक की क्वालिटी पता चल जाएगी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको इसी माइक से ही सुन रहा है। सो ये भी कॉलिंग का ही है, ठीक है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह की आवाज मिलेगी। तो पर्सनली मैं कहूँ तो जब मैंने ये यूज किए थे तो सामने वाले को काफी दिक्कत आती है सुनने की। हालांकि कितने पास है ये मतलब उनके ये माइक जो है, बट स्टिल काफी दिक्कत आती है। उसका तो कॉलर वन पे है एंड उससे काफी ही परफेक्टली साउंड आती थी। बाकी आप जज करिए आपको किसकी वॉइस जो ज़्यादा अच्छी लगी। मैं अगर आपको कॉलिंग के लिए रिकमेंड करूँगा तो वो यही वाले ही होंगे, मतलब बास एडिशन के। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल आउटपुट, जो साउंड किस तरह की आपको ये देगा, ठीक है। कौन सी साउंड के लिए आपके परफेक्ट हैं। वेल, मैं दोनों की साउंड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं सो इसमें ओनली 9.2 mm के ड्राइवर्स हैं। एंड मैं सच कहूं जब ये आए थे तो उस टाइम पे इसके बास अच्छा था। बास अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैंने उस टाइम पे बोला था कि इस प्राइस रेंज में बास काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों ने नीचे नेगेटिव कमेंट किया कि इसका सबसे अच्छा बास कैसे है। वेल, उन्होंने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी कि इस प्राइस रेंज में मैंने कहा था। वेल, अभी इसका ही टक्कर का मतलब वन प्लस ने अपने ही टक्कर के लिए खुद के ही ये निकाल दिए हैं। एंड अभी इसकी मैं बास को एक्सप्लेन करूँ तो इसकी जो बास है वो अच्छी है, डिसेंट सी थी, एक नॉर्मल बास जो थी, ठीक है। हाँ, जो पीछे के इंस्ट्रूमेंट थे ना वो भी सुनते थे और बास भी सुनती थी, बट मतलब आप समझ रहे हो सिंगल ड्राइवर से जब आपको आती है आवाज़ तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इसमें काइंड ऑफ ड्यूल ड्राइवर्स हैं, काइंड ऑफ मतलब नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा री इंजीनियर किया गया है इन्हें, बट काइंड ऑफ ड्यूल ड्राइवर है। बट जब मैंने सेम सॉन्ग जो है इसमें सुनता हूँ, बेस क्वालिटी एक्चुअली एनहांस्ड बेस उसमें लिखा हुआ है ना, तो एक्चुअल में एनहांस किया गया है। बेस थोड़ा क्वालिटी वाला इसमें आता है। एंड इससे मतलब एक सेपरेट जो ड्राइवर डालने की वजह से, जो सुपर बास ड्राइवर जो उन्होंने डाला है उसकी वजह से जो बैकग्राउंड का 9.2 mm ड्राइवर है उसमें जो छनकार, जो छोटे छोटे सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं। दैट एक्चुअली हेल्प्स, मतलब जो म्यूज़िक को एंजॉय करना चाहते हैं ना, हाँ वो म्यूज़िक के जो बैकग्राउंड के छोटी छोटी चीज़ें जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती हैं। सो यस, इससे आप वो चीज़ें कर पाओगे। सो इन दोनों में अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो मैं आपको कहूँगा बास एडिशन ही आप लीजिएगा। एंड कॉलिंग के लिए भी आप बास एडिशन ही लेना। एंड कन्वीनियंस वगैरह के लिए, जैसे आपको कन्वीनियंटली अकेले ही रूम पे बैठते हो, ठीक है, बाहर वगैरह ज़्यादा नहीं घूमते हो,
आईपैड से मोबाइल शिफ्ट करते हो तो ये लेना। बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा चाहिए, 3 घंटे ही ज़्यादा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल आपको अगर फ़र्क पड़ता है वो चीज़ मैटर करती है तो आप ये लेना। अगर आपको अपना मनपसंद कलर नहीं मिलता है तो आपको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे तो पर्सनली ये आप सबको पता है कि मेरे को रेड कलर जो मेरा कितना फेवरेट है, आप ये देख के भी समझ जाओ। और रेड मैंने काफ़ी कुछ लिया हुआ है यहाँ पर चीज़ें, आप मान नहीं सकते हो। सो यस, दोनों की ही अगर मैं रेटिंग दूँ तो अब इसकी रेटिंग जो गिर जाती है इसके सामने, इसको रेटिंग अगर देता हूँ 5 में से मैं इसको 4 रेटिंग देता हूँ और इसको मैं रेटिंग देता हूँ 5 में से 4.8। इसका 0.2 नंबर मैंने क्यों काटा मुझे भी नहीं पता, बट हाँ 4.8 ही इसकी एक्चुअल में रेटिंग बनती है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। और हाँ, आप लोगों में से अगर किसी को भी 1800 रुपये में लेना है तो मुझे सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा और मुझे डीएम करना होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कर लेना, ये एक्चुअली मुझे हेल्प करेंगी। इतनी सी हेल्प के बदले में मैं आपको हेल्प करूँगा बदले में, ठीक है। सो भाईचारे में इतना चलेगा ना। अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं भी आपसे थोड़ा बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ। सो यस, इफ़ यू वांट 200 रुपीज़ डिस्काउंट तो मैं आपको वो इंतजाम कराऊंगा। जिसने ऑलरेडी ले रखा है, जिसको पता है इस चीज़ों के बारे में, उसको दोबारा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कैसे आप 200 का डिस्काउंट ले सकते हो। सो यही था गाइस मेरा वीडियो इन दोनों ईयरफोन्स के लिए। दोनों ईयरफोन्स को 1800 में लेने हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वहाँ डीएम कर देना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। सो गाइस यही था मेरा वीडियो इन दोनों ही कंपैरिजन के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि हाँ मेरे से रह गया है, हालांकि मैंने ट्राई किया सब कुछ कवर करने का, स्टिल इफ़ यू थिंक कि कुछ रह गया मेरे से, यार हो सकता है ना मेरे से भी कुछ रह सकता है, मैं कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट आपको लगता है कि हाँ मेरे से कुछ रह गया तो कमेंट्स में पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई सबको करता हूँ। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है मैं सबके डाउट क्लियर करता हूँ और मुझे एक्चुअली डाउट क्लियर करने में बहुत मज़ा भी आता है। ये बेकार के क्वेश्चन मत पूछना जो ऑलरेडी काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं कौन सा कलर लूँ। भाई कलर सब्जेक्टिव होता है, मैं नहीं बता सकता तुम लोगों को कौन सा कलर लोगे तुम, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं तो सबको रेड 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 बोलूँगा, तुम सब रेड ले लोगे क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली अपनी पसंद का ही लोगे। किसी की पसंद अगर रेड सेम है तो वो लेगा। सो इट्स टोटली सब्जेक्टिव। कलर्स के लिए मुझसे मत पूछना, एक्चुअल जेन्युइन क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछना, चाहे तो इंस्टा में डीएम भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, गेमर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही गेमर्स के लिए मैं ये बताना भूल गया, जाते हुए बता देता हूँ। तो जो हमारे बास एडिशन है उसमें लेटेंसी मोड 10 mm का थोड़ा सा कम है। सो यस, लेटेंसी के लिए मतलब आप गेमिंग के लिए इनको प्रेफर कर सकते हो। और एक्चुअल में बेस भी काफ़ी अच्छी है तो आपको धमाकेदार गोलियों की आवाज़ आने वाली है, ठीक है। सो यही था गाइस मेरा वीडियो इन दोनों ही कंपैरिजन के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव ए ग्रेट डे गाइस।